पिछले एपिसोड में मामासा और आराध्या के संगीत वाले दिन ही समीर और नंदिनी डेट के लिए एक 5 स्टार होटल में गए हुए थे। वहाँ पे उन्होंने बहुत सी प्यारी यादें जुटा ली। संगीत के बाद मेहंदी, हल्दी और शादी की रस्में हो गई और फाइनली नंदिनी और समीर की सगाई हो गई। अब आगे सगाई के बाद सब लोग समीर और नंदिनी को बधाइयाँ देने लगे। नंदिनी की खुशी देखकर उसके घर वालों के आँख से खुशी के आंसू बहने लगे। वो समझ गए कि नंदिनी को समीर सच में खुश रख सकता है। जिस तरह समीर अपने दोस्त यानी समर सिंह की शादी में सारी तैयारियां कर रहा था, उसे पता चल चुका था कि वो इतना पैसे वाला होने के बावजूद भी डाउन टू अर्थ है। सगाई का प्रोग्राम खत्म हुआ और अब आराध्या की विदाई शुरू हो गई। आराध्या के घर वाले बेफिक्र थे क्योंकि वो समर सिंह और राजपूत परिवार को अच्छे से जानते थे। आराध्या के आंसू देखकर उसके बापूसा ने उसे समझाया कि वो बेफिक्र हो जाए क्योंकि समर सिंह बहुत अच्छा इंसान है और वो उसे खुश रखेगा। बापूसा की बात सुनकर आराध्या बापूसा के गले लगकर रोने लगी और कहा, पर बापूसा आप नहीं होंगे ना वहाँ पर। ये बात सुनकर नंदिनी के बापूसा सामने आ गए और कहा, मैं भी तुम्हारे बापूसा जैसा ही हूँ। हमारे घर में तुम बहू नहीं, बेटी बनकर आ रही हो। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी और तुम जब चाहो अपने बापूसा से मिलने जा सकती हो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये सुनकर आराध्या मुस्कुराई, फिर अपने मासा और दोनों भाइयों के गले लगकर उनसे विदाई ली। थोड़ी ही देर में दूल्हा दुल्हन राजपूत हवेली पहुंच गए। तब तक राजपूत हवेली में नए दुल्हन के स्वागत की तैयारियां हो चुकी थी। फिर दूल्हा दुल्हन को दरवाजे पर आते ही पहले तो उनकी नज़र उतारी गई और फिर पूजा की थाल लाकर उनकी आरती की गई और फिर लक्ष्मी के पैर से आराध्या घर के अंदर दाखिल हुई। नंदिनी आराध्या को मामासा के कमरे में ले गई। थोड़ी देर बाद मामासा भी आ गए और फिर नंदिनी बाहर चली गई। तभी नंदिनी का फ़ोन बजने लगा। समीर का फ़ोन था। थोड़ी देर तक बात करके नंदिनी ने फ़ोन रख दिया और वो अपने कमरे में चली गई। समीर की सुनाई हुई शायरी याद करते करते नंदिनी को नींद लग गई। शादी के 2-3 दिन तक नंदिनी कॉलेज नहीं गई। उसके बाद उसको कॉलेज जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे दिन बढ़ रहे थे। नंदिनी का लास्ट ईयर चल रहा था। इस बीच गीता को जो लड़के वाले देखने आए थे, उन्होंने गीता को पसंद किया। जल्द ही उसकी सगाई हो गई। देखते देखते जब फाइनल ईयर ख़त्म हो गया तो उसकी शादी हो गई। लड़का परदेश में रहने वाला था। खानदान तो बड़ा था पर उससे ज़्यादा वो लोग बड़े पैसे वाले थे, इसलिए गीता के घर वाले बहुत खुश थे। गीता को गीता के ससुराल वालों ने आगे की पढ़ाई के लिए नहीं रोका, इसलिए गीता भी बहुत खुश थी। गीता का ससुराल जोधपुर का रहने वाला था, लेकिन लड़का परदेश से आना जाना कर रहा था। शादी के बाद कुछ दिनों के लिए वो गीता को परदेश ले गया। घूमना फिरना होने के बाद वापस वो गीता को जोधपुर उसके सास ससुर के पास छोड़ गया। आशा ने अपनी पढ़ाई रोक दी थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उसे आराम की ज़रूरत थी। गीता और नंदिनी ने आगे की पढ़ाई जारी रखी। अब वो दोनों पीएचडी कर रही थी। उसे लगभग 3 साल लगने वाले थे। इस बीच समीर का जोधपुर वाला प्रोजेक्ट तेज़ी से बढ़ रहा था। समीर ने ये प्रोजेक्ट एक ऐसी जगह बनाया था जहाँ के आसपास के इलाके वाले गरीब लोगों को रोज़गार मिल जाए। समीर ने इसी ज़मीन को पाने के लिए समर सिंह की एडवाइस ली थी और लीगली उसने वो सब हैंडल किया था। उसने गरीब लोगों को रोज़गार देने के साथ साथ घर भी बनाकर दे दिए थे ताकि वो लोग अपना काम छोड़कर किसी और जगह ना जाने पाए। इस बात से नंदिनी बिल्कुल अनजान थी, लेकिन बापूसा और नलिनी ये बात अच्छे से जानते थे, इसलिए तो बड़े सोच विचार के बाद ही उन्होंने नंदिनी का हाथ समीर को देने का सोचा था।
अब आराध्या भी घर में अच्छे से घुल मिल गई थी। आराध्या और नंदिनी अच्छी दोस्त हो गई थी। नंदिनी सबके सामने आराध्या को मामी सा कहती और अकेले में सिर्फ आराध्या कहती। समीर और नंदिनी के सगाई को अब 1 साल हो चुका था। आज ही के दिन आराध्या और समर सिंह की शादी हुई थी। समीर और नंदिनी ने उनकी शादी की एनिवर्सरी की सरप्राइज पार्टी रखी थी। गीता और आशा को भी इनवाइट किया गया था। आराध्या और समर सिंह इन सब से बिल्कुल अनजान थे और एक खुशखबरी थी जो आराध्या समर सिंह को देने वाली थी और वो खुशखबरी सबके लिए बड़ा सरप्राइज था। समीर ने सारी अरेंजमेंट्स कर ली और जब शाम हो गई तो आराध्या और समर सिंह को एक होटल में बुलाया गया। वहाँ जाते ही उनका फूलों से स्वागत किया गया और एक बड़ा सा केक लाया गया। फिर आराध्या और समर सिंह ने मिलके केक काटा। दोनों को भी माइक दिया गया और एक दूसरे के बारे में बोलने को कहा गया। समर सिंह ने आराध्या को अपनी लाइफलाइन बताया और आराध्या ने समर सिंह से कहा, जिस तरह मेरा ख्याल रखते आए हो उसी तरह छोटे समर सिंह या फिर छोटी आराध्या का भी ख्याल रखना। इतना बोलकर वो शर्मा गई। समर सिंह को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने आराध्या को फिर से इशारे से पूछा तो उसने हाँ में जवाब दिया और समर सिंह इतना खुश हुआ कि उसने आराध्या को सीधा गोद में उठा लिया और घुमाने लगा। सब लोग समर सिंह के इस हरकत पर हंसकर देखने लगे। पहली बार समर सिंह इतना खुल गया था। वैसे तो वो बहुत ही शर्मिला था, लेकिन आज शायद खुशी ने उसे बेशर्म बना दिया था। खैर, लेकिन जो भी हो, आराध्या की खुशखबरी ने सबको खुश कर दिया। पूरा प्रोग्राम समीर के अंडर प्लान किया गया था। समर सिंह को बड़ा प्राउड फील होने लगा। एक तो वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। कॉलेज के दिनों में भी उसने बिना बताए ही समर सिंह की बहुत बार मदद की थी और अब तो वो रिश्तेदार बनने जा रहा था। उसने खुशी से समीर को गले लगाकर थैंक्स कहा। अब खाना बन चुका था और सभी लोग खाने की ओर जाने लगे। आशा, नंदिनी और गीता भी खाने की ओर चले गए। तीनों भी अपनी अपनी बातें एक दूसरे को बताने लगे। जैसे कि आशा ने बताया, उसकी प्रेगनेंसी में उसका पति उसका बहुत ध्यान रख रहा है। नंदिनी ने अपने और आराध्या के बारे में बताया और गीता की बारी आई तो वो कुछ बोल न पाई। सिर्फ कहा, छोड़ ना यार, तुम लोग अपने अपने लाइफ में खुश हो, ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो गई। आशा और नंदिनी एक दूसरे की ओर देखने लगे। ऐसी कोई बात थी जो गीता चाहकर बता नहीं रही थी या फिर जानबूझकर छुपा रही थी।